गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अध्याय 8 आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतीय परंपरा में पौराणिक शिक्षा व्यवस्था आज तक विद्यमान है। यह भारतीय संस्कृति विरासत की धरोहर भी है। जैसा कि भारत पर विदेशी आक्रमण प्राचीन काल से ही जारी थे, ये आक्रमण विदेशी धरती से भारत कभी लूट तो कभी स्थायी वंश प्रणाली के तहत राज करने के उद्देश्य से भारत आए। इन विदेशी राज्य व्यवस्थाओं ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन किए। इसी क्रम में सबसे आखिरी औपनिवेशिक व्यवस्था ब्रिटेन ने भारत की शैक्षणिक पृष्ठभूमि को वैश्विक परिवर्तन के साथ मिला दिया। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन भारत का तत्कालिक शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के साथ सटीक बैठता है। ब्रिटिश भारत में शिक्षा एवं प्रेस। एक शिक्षा का विकास के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा है प्रेस का विकास। शिक्षा के विकास में दो तरह के पढ़ने वाले हैं, प्राचीन काल से औपनिवेशिक काल तक। उन दो भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं। पहला है प्राचीन काल से औपनिवेशिक काल तक, और दूसरे भाग में हम लोग बांटे हैं अंग्रेजी शासन में शिक्षा का विकास। प्रेस का विकास भी दो तरह से पढ़ेंगे। पहला है भारतीय समाचार पत्रों का विकास क्रम, और 1858 के पश्चात समाचार पत्र। देखते हैं सबसे पहले अंग्रेजी शासन में शिक्षा का विकास। भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास का प्रारंभ वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है, जिनके द्वारा 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया गया, जिसमें फारसी तथा अरबी पढ़ाया जाता था। इसी क्रम में 1784 में अंग्रेज विद्वान विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। इसी सोसाइटी में विल्किंसन द्वारा 1784 में भगवद गीता तथा इसके पश्चात 1787 में हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। इसी क्रम में विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की पुस्तक है। विलियम जोन्स के अनुवादक पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, गीत गोविंद, ए कोड ऑफ हिंदू लॉ। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद 1789 ईस्वी में हुआ था। गीत गोविंद का 1792 ईस्वी में तथा कोड ऑफ हिंदू लॉ का 1794 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। इसी क्रम में 1791 में बनारस के एक विद्वान जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। 1800 में लॉर्ड डलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारी आईसीएस की शिक्षा के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। इसी क्रम में 1802 में फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया था। 1806 में इंग्लैंड के हिलवेरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। सर्वप्रथम 1813 के चार्टर में 1 लाख रुपया भारत में विद्या के प्रचार प्रसार पर खर्च किया गया। ईसाई मिशनरियों ने भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। अंग्रेजी ने ही सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया था। अंग्रेजों ने ही सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया था। अंग्रेजों ने शिक्षा के प्रचार प्रसार में सर्वप्रथम बंगाल फिर मद्रास को केंद्र रूप में विकसित किया। 1818 ईस्वी प्रथम बिशप मीन्स पादरी रेवरेंड मिडिल्टन ने कलकत्ता में एक मिशनरी कॉलेज खोला। इसी कॉलेज को बिशप कॉलेज के नाम से जाना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय ने भी अंग्रेजी शिक्षा का पक्ष लिया और कलकत्ता के सूरीपाड़ा में एक स्कूल की स्थापना किया। वर्ष 1822 ईस्वी में कलकत्ता में कार्नवालिस स्क्वायर के समीक्षा एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था, जिसके कालांतर में इंडियन एकेडमी के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में 1817 में डेविड हेयर की स्थापना से हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। 1854 ईस्वी में उस विद्यालय को महाविद्यालय में परिवर्तित कर दिया था। डेविड हेयर ने इस महाविद्यालय में संस्कृत तथा फारसी की पढ़ाई के स्थान पर अंग्रेजी माध्यम को अधिक बल दिया था। आंग्ल प्राच्यवाद। ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विषय एवं उसके प्रचार प्रसार माध्यम के साथ 1 लाख रुपए वार्षिक बजट की घोषणा किया था। इसी क्रम में एक विचार था कि उच्च सुविधा संपन्न वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए और उनके माध्यम से शिक्षा को सामान्य जन तक पहुंचाई जाए। अधोमति निस्यंदन का सिद्धांत, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड मैकाले ने किया था।
अधोमति निस्यंदन सिद्धांत कौन दिए थे? लॉर्ड मैकाले। तथा इसकी घोषणा लॉर्ड ऑकलैंड किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड मैकाले ने किया था तथा इसका घोषणा लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड मिंटो के द्वारा प्राच्य विद्या का समर्थन किया गया। प्राच्य विद्या का समर्थन कौन करते थे? वारेन हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड मिंटो। कर्तव्य है कि 7 मार्च 1835 को अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। 1823 में गठित लोक लेखा समिति 1835 तक 20 विद्यालयों का संचालन कर रही थी। 1847 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा विद्यालयों में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल की स्थापना किया गया। 1840 में मुंबई में भारतीय शिक्षा समिति के स्थान पर शिक्षा बोर्ड की स्थापना किया था। 1851 में पूना संस्कृत कॉलेज एवं पूना अंग्रेजी स्कूल को समाहित कर पूना कॉलेज की संज्ञा प्रदान किया गया। 1844 में लॉर्ड ने 33 प्राथमिक विद्यालय खोले थे। इसी वर्ष हिंदू कॉलेज में इंजीनियरिंग की शिक्षा दिया जाने लगा। 1847 में थॉमस ने लड़की वर्तमान उत्तराखंड में मतलब रुड़की 1847 में थॉमसन ने रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया गया था। 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई थी। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में तथा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव 1835 में रखी गई थी। 1852 में आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। भारत में शिक्षा सुधार का प्रकाशक्रम। 1854 चार्ल्स वुड का डिस्पैच। 19 जुलाई 1854 को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शिक्षा के विकास का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। इसी क्रम में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई थी। इस समिति का उद्देश्य शिक्षा के नियामक पद्धति के गठन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना था। इस समिति के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम पर इस समिति का वुड का डिस्पैच की संज्ञा दिया गया था। वुड की डिस्पैच समिति के द्वारा भारतीय शिक्षा से संबंधित बृहद स्तर की घोषणा की गई थी। इसमें कुल 100 अनुच्छेद वर्णित थे। इसी कारण इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया था। इसके कुल 100 अनुच्छेद थे। समिति के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। सरकार की शिक्षा नीति पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार वाली है। शिक्षा में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, परंतु देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। ये सारे वुड डिस्पैच के महत्वपूर्ण सुझाव थे। गांव में देसी भाषाओं की पाठशालाएं स्थापित की जाए तथा उनके ऊपर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल तथा कॉलेज खोले जाए। इसी क्रम में 5 प्रांतों में बंगाल, बम्बई, मद्रास तथा उत्तरी पश्चिमी प्रांत और पंजाब में लोक शिक्षा के अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किया जाए। लोक शिक्षा विभाग का उद्देश्य शिक्षा से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट सरकार को भेजना था। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कोलकाता, बम्बई तथा मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जाए। इसी क्रम में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। इस प्रकार वुड के डिस्पैच में उच्च शिक्षा को वरीयता दिया गया था। तकनीकी एवं व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना को प्राथमिकता देना। इसी घोषणा पत्र में सर्वप्रथम महिला शिक्षा को उच्च स्तरीय बनाने का प्रयास किया गया था। वर्ष 1855 में वुड के डिस्पैच की सभी सिफारिशें लागू कर दी गई थी तथा सभी प्रेसिडेंशियल लोक शिक्षा विभाग स्थापित कर दिया गया। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए थे। वर्ष 1840 से 1858 के बीच महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया तथा इसी क्रम में जब J.E.D. बेंथुन ने कलकत्ता बेथुन फीमेल स्कूल का स्थापना किया था। बेंथुन शिक्षा परिषद काउंसिल ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष थे। इसकी सर्वाधिक योग्यता महिला पाठशालाओं। इसी कालखंड में पूसा बिहार में कृषि संस्थान तथा रुड़की में अभियांत्रिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किया था। पहला चार्ल्स वुड जो अर्ल ऑफ एवर्डिंग को मिली जुली सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 1883 ईस्वी में आया था। हंटर शिक्षा आयोग कब आया था? 1882 से 1883 ईस्वी में। और वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 ईस्वी में। चार्ल्स वुड का डिस्पैच कब आया था? 1854 ईस्वी में। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 1883 ईस्वी में आया था। चार्ल्स वुड की शिक्षा के क्षेत्र का प्रगति की समीक्षा के लिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में विल्सन हंटर की अध्यक्षता में 1882 में हंटर आयोग की स्थापना किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? विल्सन हंटर की। इस आयोग में कुल 20 सदस्य थे। इसमें 8 सदस्य भारतीय थे। ज्ञातव्य है इस कालखंड में इंग्लैंड में उदारवादी दल का शासन था जिसके नेतृत्वकर्ता थे ग्लैडस्टोन। हंटर आयोग का प्राथमिक उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा करना तथा सुझाव देना था।
हंटर आयोग ने अपने सुझाव में साहित्यिक शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया। इसमें विश्वविद्यालय स्तर का शिक्षा शामिल थी तथा दूसरी व्यावसायिक या व्यापारिक शिक्षा देना था। इसमें प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य सभी नगरों में भी महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। इसी वर्ष 1882 में पंजाब में तथा 1887 में इलाहाबाद में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। रेलवे कमीशन, तीसरा कौन था? रेलवे। पहला हम लोग देखे चार्ल्स वुड का डिस्पैच, दूसरा देखे हंटर आयोग, तीसरा है रेले कमीशन। 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में वर्ष 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। सैयद हुसैन बेलग्रामी तथा जस्टिस गुरदास बनर्जी। इस आयोग की प्रारंभिक उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति की समीक्षा करना था तथा उनकी कार्य क्षमता के विषय में सुझाव भी देना था। इस आयोग को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को इस आयोग से दूर रखा गया था। इसी क्रम में वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। इस आयोग के सुझाव। फर्स्ट, उच्च आयोग में शोध को बढ़ावा देना एवं योग्यतम शिक्षकों एवं वैश्विक स्तर के पर्यावरण का निर्माण। विश्वविद्यालयों में सीनेट के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 50 कर दिया गया और अधिकतम 100 रखी गई। इसका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था। विश्वविद्यालय में सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। इस कानून के द्वारा सरकार ने विश्वविद्यालयों को पूर्णतः अधीन कर लिया। इस आयोग के द्वारा कर्जन ने उच्च शिक्षा को भारतीय नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। इसी क्रम में वर्ष 1902 में 5 वर्ष हेतु 5 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा सुधार के निमित्त निर्धारित किए गए। ज्ञातव्य है कि शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी एवं HWA ऑरेंज के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। प्रथम महानिदेशक कौन थे? HWU ऑरेंज। 1913 का सरकारी प्रस्ताव गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑफ 1913 सर्वप्रथम बड़ौदा रियासत द्वारा 1906 में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रारंभ किया गया था। इसी क्रम में गोपाल कृष्ण गोखले की मांग पर ब्रिटिश सरकार ने 12 फरवरी 1913 को निरक्षरता समाप्त करने की नीति स्वीकार किया। इसी क्रम में प्रांतीय सरकारों को समाज को निर्धन एवं अति पिछड़ा वर्ग हेतु निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का निर्देश दिया तथा प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया। सैडलर आयोग कब आया था? 1917 से 1919 ईस्वी में। भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु 1917 में सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। सर माइकल सैडलर लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इनके आयोग में भारतीय सदस्य थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना किया था। इसी क्रम में कहा था कि शिक्षा में सुधार हेतु माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार अनिवार्य है। इस आयोग के प्रमुख सुझाव। माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष का होना चाहिए। इसके लिए इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना तथा उसके प्रशासन पर नियंत्रण हेतु माध्यमिक तथा उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया। स्नातक की उपाधि 3 वर्ष की होनी चाहिए। इसके अलावा प्रावीण्य ऑनर्स और स्नातक की उपाधि बैचलर्स डिग्री के पाठ्यक्रम अलग होना चाहिए। प्राचीन संबद्ध विश्वविद्यालयों के स्थान पर पूर्ण स्वायत्त आवासीय एवं एकात्मक स्वरूप के विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा के लिए महिला शिक्षा बोर्ड के गठन का सुझाव दिया था। व्यावसायिक विद्यालयों को स्थापना का सुझाव दिया गया था। इस आयोग के सुझाव के ध्यानगत वर्ष 1916 से 1921 के बीच 7 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय में बनारस विश्वविद्यालय, 1917 में पटना विश्वविद्यालय, 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय तथा 1921 ईस्वी में लखनऊ तथा ढाका विश्वविद्यालय। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का भी स्थापना किया गया। 7वां है हार्टोग समिति। हार्टोग समिति कब आया था? 1929 ईस्वी में। 1929 में भारत परिनियत आयोग इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ने सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। वो क्या है? पहला है प्राथमिक शिक्षा पर प्रमुखता से बल दिया जाए। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को मिडिल स्कूल तक की शिक्षा दिया जाए, तत्पश्चात औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए।
तीसरा था विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति में सुधार हेतु उच्च शिक्षा प्राप्त करने योग्य विद्यार्थियों के मानसिक विकास हेतु प्रयास किया गया। चौथा था 1935 में इस आयोग के सुझाव पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था। आठवां है वर्धा आयोग। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों का प्रांतीय स्वायत्त तो प्राप्त हुई थी। अक्टूबर 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा में शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी क्रम में गांधी जी के द्वारा अपने समाचार पत्र हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित किया गया। इन लेखों में मूलतः एक शिक्षा योजना प्रस्तुत किया गया था। इस क्रम में डॉक्टर जाकिर हुसैन गांधी जी के परामर्श पर वर्धा शिक्षा योजना को आधार बनाकर उस शिक्षा योजना को अंतिम रूप प्रदान किए थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हस्त उत्पादन कार्य था, साथ ही शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को व्यावसायिक एवं हस्तकला का ज्ञान दिया जाना था। इस शिक्षा योजना में विद्यार्थियों को 7 वर्ष तक मातृभाषा में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना था। शिक्षा का सर्जेंट आयोग 1944। 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल के तत्कालिक शिक्षा सलाहकार जॉन सर्जेंट के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तैयार किया गया था। सर्जेंट आयोग का सुझाव: प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में सुधार पर बल, कनिष्ठ एवं उच्च आधार विद्यालय स्थापित करने का सुझाव, 6 से 11 वर्ष के बालक बालिका को निःशुल्क शिक्षा जिसमें संस्कारी और व्यावसायिक दोनों शिक्षा शामिल हो, प्रशासनिक सेवाओं में विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि की अनिवार्यता। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। राधाकृष्णन शिक्षा आयोग 1948 से 1949 ईस्वी। नवंबर 1948 को भारत सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। अगस्त 1949 में इसने अपने सुझाव पेश किए। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, विश्वविद्यालय प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन किया जाए, विश्वविद्यालय शिक्षा का पर्यवेक्षण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किया जाए। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किया था। 1956 में संसद द्वारा पारित कानून के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वतंत्र निकाय का दर्जा प्रदान कर दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी शिक्षा, शोध सुविधा और शिक्षा से संबद्ध अन्य विकास योजनाओं का प्रवचन एवं संपादन करता था। ज्ञातव्य है कि 1947 में देश में 19 विश्वविद्यालय थे। 1947 में कितने विश्वविद्यालय थे? 19। वर्ष 2019 तक कुल है 19 विश्वविद्यालय थे। वर्ष 2019 तक कुल है। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 1966 ईस्वी तक डॉक्टर टी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में जुलाई 1964 में एक उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का उद्देश्य शिक्षा का विश्व स्तरीय बनाना था, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका तथा रूस के अभ्यर्थियों से सलाह एवं सेवाएं ली गई थी। आयोग का प्रमुख सुझाव: नैतिक शिक्षा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित किए जाने पर बल दिया जाना, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक एवं तकनीकी पूर्ण बनाया जाए, अध्यापकों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाए, कृषि संस्थान तथा उससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दिया जाए, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। कोठारी आयोग के सुझाव पर सरकार के द्वारा 1968 में स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा की गई। 14 वर्ष से कम की आयु तक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, त्रिभाषाई फॉर्मूले की स्वीकृति। त्रिस्तरीय भाषाई फॉर्मूला: स्थानीय भाषा, अवधी, डोंगरी इत्यादि, मातृभाषा हिंदी, अवदेशी भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा जैसे इंग्लिश। कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा का विकास करना, विज्ञान तथा अनुसंधान की शिक्षा का सामान्यीकरण करना, शिक्षा की संरचना 10+2+3 करना तथा 10 वर्ष सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष उच्चतर शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा, 3 वर्ष स्नातक कोर्स। नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। भारत सरकार के तत्कालिक शिक्षा मंत्री केसी पंत ने 1986 में नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया था। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के नियमित ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड द्वारा चलाया गया था। इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता की दर को 36% से बढ़ाकर 56% करना था। 2000 ईस्वी तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाना था। शिक्षा का सामाजिक सरोकार होना चाहिए, जिसमें छात्र संविधान के मूल सिद्धांतों को आत्मसात कर सके। आयोग और समिति
जेम्स थॉमसन प्लान गठन कब किया गया था? 1843 ईस्वी में। इसकी क्या सिफारिशें थी? ये देसी भाषा द्वारा ग्रामीण शिक्षा की विस्तृत योजना थी। इसका परिणाम था अंग्रेजी भाषा केवल कॉलेजों तथा समिति रह गई तथा एक शिक्षा विभाग का गठन किया गया। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। इसकी सिफारिशें थी कंपनी के अधीनस्थ 5 प्रांतों में जन अनुदेश के लिए एक विभाग खोला जाए तथा कलकत्ता, मद्रास व मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। इसमें उच्च शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम अंग्रेजी बताया गया है। स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है। इसका परिणाम था 1855 में जन अनुदेश विभाग तथा 1857 में कलकत्ता, मद्रास व मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। इसकी सिफारिशें प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित थी। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो, निजी प्रयासों को अधिकतम प्रोत्साहन, नारी शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध का निर्देश दिए गए थे। इसका परिणाम था पाश्चात्य ज्ञान के अलावा भारतीय और प्राच्य भाषाओं के पठन पाठन में विशेष रुचि देखने को मिली। 1883 में पंजाब व 1887 में इलाहाबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। रैले आयोग सर टॉमस रैले के द्वारा लाया गया था। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा इसे लागू किया गया था। इसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय शिक्षा तक सीमित थी। विश्वविद्यालय के अध्ययन व शोध के लिए प्राध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए। गवर्नर को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दिया गया। इस आयोग की सिफारिशें के मद्देनजर 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिससे विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा। सैडलर आयोग 1917 से 1919 ईस्वी। यह लॉर्ड जेम्स फोर्ड के द्वारा लागू किया गया था। इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा के अलावा महिला शिक्षा के लिए स्वायत्तपूर्ण संस्थाओं की स्थापना तथा व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया। 1916 से 1919 के बीच मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय खोले गए। हार्टोग समिति 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा लागू किया गया था। इसने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया, परंतु शीघ्र प्रसार अथवा अनिवार्यता की नीति का निंदा की। इसने सुधार व एकीकरण की नीति की सिफारिश की। सर्जेंट आयोग 1940 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल के द्वारा लाई गई थी। इस योजना ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के प्रबंध करने का कहा। इस योजना के तहत उत्तर माध्यमिक शिक्षा की श्रेणी समाप्त कर देनी थी। ये सिफारिशें महत्वपूर्ण थी, परंतु उन्हें तत्कालिक स्थिति में लागू करना असंभव था। राधा कृष्णन आयोग, इसका गठन 1948 से 49 ईस्वी के बीच हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा यह लागू किया गया था। इसकी सिफारिशें थी। इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट पेश की। इस आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय से पूर्व 12 साल का अध्ययन होना चाहिए, सामान्य शिक्षा पर अधिक बल देना चाहिए, एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन होना चाहिए। इसका परिणाम क्या हुआ था? 28 दिसंबर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। 1956 में यूजीसी एक स्वतंत्र निकाय बन गया था। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66 ईस्वी में लागू हुआ था। इस आयोग ने शिक्षा पद्धति के लचीलेपन की आवश्यकता पर बल दिया, कार्य अनुभव तथा नैतिक शिक्षा पर बल दिया। इस आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर रखते हुए 1968 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। राममूर्ति समिति 1990 ईस्वी में नवोदय विद्यालय के आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित करना तथा माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। यशपाल समिति 2008 में इसको लागू किया गया था। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग के गठन का सुझाव, डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता को समाप्त किया जाए। भारत में समाचार पत्रों का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा 16वीं शताब्दी 1550 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया गया था? पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा। इसी क्रम में वर्ष 1557 में गोवा के पादरियों ने भारत में पहली पुस्तक की छपाई की थी। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। यद्यपि अगले 100 वर्षों तक इस प्रेस में छपाई बंद रही थी। इसी क्रम में कंपनी के असंतुष्ट कार्यकर्ता सर विलियम बोल्स ने कंपनी से त्यागपत्र देकर एक समाचार पत्र पत्रिका करने का प्रयास किया था। वर्ष 1780 में जेम्स अगस्टस हिग्गी ने सर्वप्रथम द बंगाल गजट अथवा कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था।
23 मार्च 1782 को इस पत्र को वारेन हेस्टिंग्स ने बंद करवा दिया था। इसी क्रम में 1780 में प्रकाशित इंडिया गजट दूसरी भारतीय पत्रिका थी। पहला जेम्स ऑगस्टस सिक्की था, दूसरा था इंडिया गजट। पहला था बंगाल गजट, दूसरा इंडिया गजट। 1784 में कलकत्ता गजट, 1785 में बंगाल गजट, 1786 में कलकत्ता क्रॉनिकल, 1785 में मद्रास कुरियर, 1818 में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में साप्ताहिक बंगला गजट प्रथम भारतीय द्वारा प्रकाशित अखबार था। भारतीय भाषा में समाचार पत्र निकालने की शुरुआत मार्शमैन ने किया था। प्रथम बंगाली मासिक पत्रिका दिग्दर्शन थी, जो 1818 में प्रकाशित हुई थी। प्रथम बंगाली मासिक पत्रिका क्या थे? दिग्दर्शन। 1818 में दूसरे साप्ताहिक पत्र समाचार दर्पण का भी प्रकाशन किया गया था। ब्रिटिश व्यापारी जेम्स मिल्स वर्किंघम ने पत्रकारिता को एक नई पहचान दिया था। इसी क्रम में राजा राम मोहन राय ने प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया था। 4 दिसंबर 1821 ईस्वी को साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था। 1822 को निरातिल अखबार को फारसी भाषा में अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मलिन का प्रकाशन किया गया था। 1822 में भावनी चरण बंदोपाध्याय ने कलकत्ता में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया था। राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का किया जाता है। ये भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का प्रथम योद्धा कहा जाता है। गवर्नर जनरल एडम्स ने अनुज्ञप्ति नियम लाकर प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। राजा राम मोहन राय ने तहफ़्फ़ुतुल मुवाहिदीन नामक फारसी पुस्तक का प्रकाशन किया था। 1829 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर तथा प्रसन्न कुमार टैगोर के संयुक्त प्रयास से बंगदूत का बंगाली में प्रकाशन किया गया था। बंगदूत का प्रकाशन करने में किसका किसका सहयोग था? 1829 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर तथा प्रसन्न कुमार टैगोर। 1851 में दादा भाई नौरोजी ने रस्त अवतार तथा अखबार सौदागर का प्रकाशन गुजराती भाषा में किया। 1853 में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियाट का प्रकाशन कलकत्ता में किया था। हिंदू पैट्रियाट का प्रकाशन किसने किया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने 1853 ईस्वी में कलकत्ता में। एंग्लो इंडियन समाचार पत्र। टाइम्स ऑफ इंडिया 1862 ईस्वी में, स्टेट्समैन 1878 ईस्वी में, पायनियर का प्रकाशन 1865 में इलाहाबाद में हुआ था। यह सरकार का समर्थक तथा भारतीय क्रांतिकारी एवं जनता का आलोचक था। पायनियर ने सिविल सर्विसेज का समर्थन किया था। इंग्लिशमैन सर्वाधिक रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी पत्र था, जबकि स्टेट्समैन, जिसके संपादक रॉबर्ट नाइट थे, यह अपने उदारवादी विचारों के लिए जाना जाता था। इसी क्रम में मद्रास से प्रकाशित होने वाले अखबार मद्रास मेल यूरोपीय वाणिज्यवादी भूस्वामियों तथा जमींदारों का प्रतिनिधित्व करता था। इसी क्रम में सिविल एंड मिलिट्री गजट ब्रिटिश सरकार का समर्थक था। राजा राम मोहन राय के बाद बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में सोम प्रकाश का बंगाली साप्ताहिक के रूप में प्रकाशन किया था। नील किसान का समर्थक सोम प्रकाश पत्रिका ने खुलकर किया था। इसी पत्र का विरोध में 1878 में लिंटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था। इसी क्रम में क्रिस्टोफर पाल दास को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार भी कहा जाता है। वर्ष 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने दैनिक पत्र इंडियन मिरर की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन भी इंडियन मिरर के संपादक से जुड़े थे। केशव चंद्र सेन ने बंगाली भाषा में सुलभ समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। 1868 में शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का बंगाली साप्ताहिक के रूप में स्थापना किया था। इसी क्रम में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बचाव के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अंग्रेजी साप्ताहिक के रूप में परिवर्तित हो गए थे। पी राघवाचारी ने 1878 में हिंदू को अंग्रेजी भाषा प्रकाशित किया था। 1889 में इस पत्र को दैनिक पत्र में परिवर्तित कर दिया गया था। 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा का तथा 1872 में हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसी क्रम में 1877 में मासिक पत्रिका हिंदू प्रदीप का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। बनारस से 1884 में भारत जीवन का प्रकाशन रामकृष्ण वर्मा ने किया था। भारत जीवन का प्रकाशन रामकृष्ण वर्मा ने 1884 ईस्वी में बनारस से किया था। 1899 में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी मासिक पत्रिका की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 1813 में कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता फिरोज शाह मेहता ने बम्बई से बम्बई क्रॉनिकल का प्रकाशन किया था। बम्बई क्रॉनिकल का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने 1913 ईस्वी में किया था। इसके संपादक वी जी हार्निमन थे। इसके संपादक कौन थे?
पीजी हार्निमल। इसी क्रम में मद्रास में एनी बेसेंट ने मद्रास स्टैंडर्ड्स को खार उसका नाम न्यू इंडिया रखा था। 1914 में कमलविल तथा 1916 में न्यू इंडिया का प्रकाशन किया गया था। एनी बेसेंट ने इंडिया ए नेशन नामक पुस्तक भी लिखी थी। 1918 में सर्वेंट ऑफ इंडिया का प्रकाशन श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया का प्रकाशन श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा 1918 ईस्वी में किया गया था। गांधी जी के समाचार पत्र कौन कौन से थे? 1919 में यंग इंडिया का प्रकाशन अंग्रेजी में किए थे। 1933 में हरिजन नामक पुस्तक के प्रकाशन किए थे अंग्रेजी भाषा में, नवजीवन गुजराती भाषा में तथा हरिजन सेवक या हरिजन बंधु गुजराती भाषा में। यंग इंडिया 1919 ईस्वी में अंग्रेजी में, हरिजन और 1933 में अंग्रेजी में, नवजीवन तथा हरिजन सेवक गुजराती लैंग्वेज में किए थे। यंग इंडिया के लेख में ही गांधी जी को 1922 में 6 वर्ष की सजा सुनाई थी। अफ्रीका प्रवास के दौरान ही गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन किया था। गांधी जी की पुस्तक कौन कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनकी जीवनी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जीवनी लिखी है इस पुस्तक में। इंडियन होम रूल, माई अर्ली लाइफ, मेरी आत्मकथा, चाइल्डहुड, हिंद स्वराज, जो गुजराती में लिखी है। 1919 में मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी दैनिक इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किया था। मोतीलाल नेहरू ने 1919 ईस्वी में इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। दैनिक इंडिपेंडेंस। 1909 में लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद से किया था। यह उदारवादियों की प्रमुख अखबार थी। 1910 से 1920 के मध्य मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में उर्दू पत्रकारिता का विकास हुआ था। इनके द्वारा कोलकाता में 1912 में अल हिलाल तथा 1913 में अल विलाग का प्रकाशन हुआ था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा इंडियन मीन्स फ्रीडम है। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अब्दुल कलाम आजाद की। मोहम्मद अली ने 1911 में कलकत्ता में कॉमरेड तथा दिल्ली में हमदर्द का प्रकाशन किया था। किसने? मोहम्मद अली ने। मोहम्मद अली ने 1911 में कलकत्ता में कॉमरेड तथा दिल्ली में हमदर्द का प्रकाशन किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर में प्रताप का प्रकाशन किया था। यह उग्र राष्ट्रीयता का समर्थक था। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर का प्रकाशन उर्दू में किया था। इसके पश्चात गदर का प्रकाशन पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती इत्यादि अंक में किया जाने लगा। इसका एक अंक पढ़तों से भी प्रकाशित होता था। पंजाब का पत्र पैसा अखबार, मुल्ला दो प्याजा, फतेह खान, रहबरे हिंद। बंगाल से शांति और युगांतर। महाराष्ट्र में काल नामक पत्र का प्रकाशन क्रांतिकारियों ने किया था। बंगाल से शांति युगांतर और महाराष्ट्र में काल। प्रमुख भारतीय समाचार पत्र। बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशन किया गया था? 1780 में कलकत्ता से। बंगाल गजट का कलकत्ता से 1780 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था। इसके संपादक या संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस सिक्की। भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट है। इसे कलकत्ता जनरल एडवाइजर की भी संज्ञा दी गई है। कलकत्ता गजट। कलकत्ता गजट 1784 ईस्वी में इसका प्रकाशन कलकत्ता में किया गया। इसके संस्थापक एक सरकारी सहायता से की गई थी प्रकाशन। प्रकाशन पर प्रतिबंध के बाद ही यह समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। इंडिया गजट। इंडिया गजट 1780 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। इसके संस्थापक थे हेनरी विबिन डेरिजियो। मद्रास कुरियर 1785 ईस्वी में हुई थी और इसका प्रकाशन मद्रास से हुआ था। इसके संस्थापक थे हंग बायड तथा रिचर्ड जॉनसन। मद्रास से प्रकाशित पहला समाचार पत्र था मद्रास कुरियर। बॉम्बे हेराल्ड 1789 ईस्वी में बॉम्बे से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रिका थे। बम्बई में प्रकाशित पहला समाचार पत्र जिससे भारतीय जनता का दर्पण संज्ञा नाम से दिया। यह पत्र 1791 ईस्वी में बॉम्बे गजट में परिवर्तित हो गया। बॉम्बे कुरियर 1790 ईस्वी में बॉम्बे से प्रकाशित हुई थी बॉम्बे कुरियर। इसके संपादक थे ल्यूक एस वर्नर। 1838 में रॉबर्ट नाइट के संपादक में इसका नाम परिवर्तित कर बॉम्बे टाइम्स कर दिया गया था। इंडिया हेराल्ड 1795 ईस्वी में इसका संपादक हुआ था मद्रास से। इसके संस्थापक थे आर विलियम हैम्फ्री। इस सरकार समर्थित पत्र थे। द टेलीग्राफ 1796 ईस्वी में हॉल्ट में केंजी के द्वारा प्रकाशित हुए थे।
द टेलीग्राफ फोर्ट मैकेंजी के द्वारा 1796 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बंगाल गजट 1818 ईस्वी में कलकत्ता से गंगाधर भट्टाचार्य और हारचंद्र राय ने किया था। बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में 1818 ईस्वी में कलकत्ता से गंगाधर भट्टाचार्य और हारूचंद्र राय ने किया था। यह प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र था। प्रथम बंगाली मासिक तथा भारतीय भाषा का प्रथम समाचार पत्र था, जो बाद में साप्ताहिक हो गया और इसका नाम समाचार दर्पण हो गया। दिग्दर्शन दिग्दर्शन बंगाली भाषा में 1818 ईस्वी में कलकत्ता से जेसी मार्शमैन ने किया था। प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र थी। संवाद कॉमेडी 1821 ईस्वी में कलकत्ता से हुआ था और इसके संस्थापक थे या संपादक थे राजाराम मोहन राय। समाचार दर्पण 1818 ईस्वी में कलकत्ता से किया गया था। इसके संपादक थे जेसी मार्शमैन। मिरातुल अखबार 1822 ईस्वी में कलकत्ता से किया गया था। राजाराम राय इसके संपादक थे। जहानुमा उर्दू में प्रकाशित समाचार पत्र था, जो 1822 ईस्वी में कलकत्ता से हरहर दत्ता ने प्रकाशन किया था। उर्दू भाषा का प्रथम समाचार पत्र था जहानुमा। मिरातुल अखबार फारसी में 1822 में कलकत्ता से राजाराम मोहन राय ने किया था। फारसी भाषा का प्रथम पत्र मिरातुल अखबार था। बंगदूत 1829 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक थे राजाराम मोहन राय। यह हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली तथा फारसी भाषाओं में निकाला गया एक साप्ताहिक पत्र था। बॉम्बे समाचार यह समाचार पत्र गुजरात भाषा में लिखी गई थी। यह 1822 ईस्वी में स्थापित की गई थी बॉम्बे से। इसके संपादक थे फर्जुंद मार्जीवान। उदंत मार्डंट 1826 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक थे जुगल किशोर। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है उदंत मार्डंट। बॉम्बे टाइम्स 1838 ईस्वी में अंग्रेजी समाचार पत्र बॉम्बे से किया गया था। एक दैनिक पत्र था। थॉमस बेल्टन या रॉबर्ट नाइट इसके संपादक थे। 1861 के बाद इसका नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया था। यह दैनिक पत्र था। राष्ट्र गुफ्तार गुजराती में और हिंदू पैट्रियट अंग्रेजी में। राष्ट्र गुफ्तार 1851 ईस्वी में बॉम्बे से प्रकाशित हुई थी। दादा भाई नौरोजी के संपादन में। भारत पारसी धर्म सुधारने का समाचार पत्र था राष्ट्र गुफ्तार। हिंदू पैट्रियट कलकत्ता से 1853 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष के द्वारा प्रकाशन किया गया था। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसका किया था। सोम प्रकाश बंगाली भाषा में संपादित हुआ था। यह 1859 ईस्वी में कलकत्ता से होने वाला था। इसका संपादक थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। प्रथम बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र सोम प्रकाश है। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट 1866 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। यह उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाली थी। सर सैयद अहमद खान इसके संपादक थे। मुसलमानों में अंग्रेजी राज्यभक्ति पैदा करना तथा उनकी शिक्षा के प्रति जागृत करना इसका उद्देश्य था। अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष थे। इस पत्रिका की भाषा 1868 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी कर दी गई थी। ध्यावत्य है कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रथम बार संपादन मोतीलाल घोष ने किया था। बंग दर्शन 1873 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। मद्रास मेल 1868 में मद्रास से संपादित हुई थी। भारत का प्रथम सांझ दैनिक समाचार पत्र मद्रास मेल है। स्टेट्समैन अंग्रेजी संपादित हुई थी 1875 ईस्वी में कोलकाता से और इसके संपादक थे के रंग हैरी। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में संपादित हुई थी और इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। द हिंदू अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र लॉन्च हुआ था 1878 ईस्वी में। यह मद्रास से संपादित हुई थी। इसके संपादक थे जी.एस. अय्यर। केसरी 1881 ईस्वी में बम्बई से की गई थी। बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक थे। पहले इस पत्र के संपादक प्रो केलेकर जी केले थे। युगांतर 1906 ईस्वी में कलकत्ता से संपादित हुई थे तथा इसका प्रकाशन किए थे परिंद्र घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त। इंडिया 1890 में लंदन से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक थे दादा भाई नौरोजी। संध्या 1906 में बंगाल से प्रकाशित हुई थी। इसके
संपादक थे ब्रह्म बांधव उपाध्याय। प्रताप हिंदी भाषा में होने वाली 1913 में कानपुर से प्रकाशित होने वाली एक समाचार पत्र था, जिसका संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। भवानी मंदिर 1904 में कलकत्ता से हुई थी और इसके संपादक थे वीरेंद्र कुमार घोष। वंदे मातरम 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी कलकत्ता से। और वंदे मातरम 1909 में पेरिस से। कलकत्ता से किए थे अरविंद घोष तथा विपिन चंद्रपाल तथा पेरिस से लाला हरदयाल। अल हिलाल 1912 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। इसके संपादक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मद्रास स्टैंडर्ड हिंदी में प्रकाशित हुई थी 1914 ईस्वी में मद्रास से। इसके संस्थापक थे एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ 1914 से हुई थी। मद्रास से होने वाली यह समाचार पत्र अंग्रेजी समाचार पत्र थे। न्यू इंडिया का संपादक थे एनी बेसेंट। डॉन का था मोहम्मद अली जिन्ना। द लीडर का संपादक थे मोहम्मद मदन मोहन मालवीय। यंग इंडिया के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। नवजीवन के महात्मा गांधी। हिंदुस्तान टाइम्स के एम पनिक्कर। नवकाल का एन वाई खांडेकर। हरिजन महात्मा गांधी के द्वारा संपादित हुई थी। स्वराज एन पी पारुलकर। इनकलाब खालिद अंसारी के द्वारा। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। तलवार मैडम भिकाजी कामा की पुस्तक है। फ्री हिंदुस्तान वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा प्रकाशित हुई थी। रेशवा गदर दल द्वारा संचालित थे। हिंदुस्तान पंडित मोहन मालवीय एवं प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा संपादित हुई थी। आज शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा तथा कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। हमदर्द उर्दू में प्रकाशित हुई थी दिल्ली से। मौलाना मोहम्मद अली इसके संपादक थे। हिंदुस्तान हिंदी में 1889 ईस्वी में पंडित प्रताप नारायण मिश्र के संपादक थे। महिला शिक्षा विकास क्रम। वर्ष 1819 ईस्वी में कांग्रेस धर्म प्रचारक के सहयोग से नारी शिक्षा के लिए कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जोनाथन बेथुन ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 7 मई 1849 को कलकत्ता में प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया था। 1854 में चार्ल्स वुड के पत्र में स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया था। कदम्बली गांगुली वर्ष 1890 कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम महिला स्नातक थे। महिला शिक्षा में योगदान देने वाले प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले तथा जगन्नाथन सेठ थे। 1906 में डी.के. कर्वे के द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में की गई थी। 20वीं शताब्दी में महिला अधिकारों की रक्षा हेतु 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किया गया था। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष प्रावधान भी किए गए थे। प्रक्षेपण नियम। प्रमुख समाचार पत्र अधिनियम। प्रक्षेपण अधिनियम 1799 ईस्वी में आया था। उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड ब्लेजली। लागू करने के कारण फ्रांसीसी आक्रमण हुए थे। प्रक्षेपण अधिनियम लागू करने के कारण फ्रांसीसी आक्रमण हुए थे। अनुज्ञप्ति नियम 1823 ईस्वी में आया था। जॉन एडम्स उस समय वायसराय थे। यह मुख्यतः भारतीय भाषाओं संपादकों एवं स्वामित्व के लिए था। भारतीय प्रेस अधिनियम 1835 चार्ल्स मेटकॉफ के समय आया था। प्रेस का सभी प्रतिबंध हटाया गया था इसके द्वारा। अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था। पंजीकरण अधिनियम 1867 जॉन लॉरेंस के द्वारा। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिंटन द्वारा। सोम प्रकाश के विरुद्ध सर्वप्रथम यह अधिनियम पास हुआ था। समाचार पत्र अधिनियम 1908 लॉर्ड मिंटो के द्वारा। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 के समय वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1931 के समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन तथा समाचार पत्र अधिनियम 1951 के समय वायसराय थे स्वतंत्र भारत। उस समय तक भारत आजाद हो चुका था और सांप्रदायिक दंगों के चपेट का कारण उसमें बताया गया था।
महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत में 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद 1789 ईस्वी में किया गया था। पेरिस का रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का सदस्य माइकल मधुसूदन थे। 1778 में हॉलवेल के द्वारा संस्कृत व्याकरण का प्रकाशन किया गया था। विलियम जोन्स के द्वारा ही गीत गोविंद की अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अ कोड ऑफ हिंदू लॉ का 1794 में संस्कृत ग्रंथ का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। बनारस में जोनाथन डंकन ने प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया था। फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना में सन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। श्री राम पुत्रई के सम्मिलित थे विलियम कैरी, विलियम वार्ड तथा जोशुआ मार्शमैन। बिशप कॉलेज की स्थापना 1818 में डॉक्टर मिडल्टन ने कलकत्ता में किया था। मिल्क जोश था फादर ऑफ इंडोलॉजी की संख्या विलियम जोन्स को प्रदान की गई थी। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादक एवं प्रवर्तक लॉर्ड मैकाले तथा ऑकलैंड को माना जाता है। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादक किसको माना जाता है? लॉर्ड मैकाले तथा ऑकलैंड को। अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के लिए अंग्रेजी शिक्षा विस्तार योजना चार्ल्स ग्रांट के दिमाग की उपज थी। कहता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। वर्ष 1792 में ब्रिटिश एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति नामक पुस्तक की रचना चार्ल्स ग्रांट ने किया था। ऊट का डिस्पैच मुख्यतः विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था का आधार था। इसी के तत्वावधान में 1857 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना किया गया। भारत में सर्वप्रथम 1853 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किया गया था। हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। हंटर कमीशन के पश्चात भारत में पंजाब 1885 तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 की स्थापना किया गया था। डॉक्टर एस के सरलर लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। रैले कमीशन 1902 में सैयद हुसैन विलग्रामी, जस्टिस गुरुदास बनर्जी दोनों भारतीय सदस्य थे। वर्ष 1817 में राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर तथा अलेक्जेंडर डफ ने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता को डेविड हेयर ने महत्व दिया था। वर्ष 1813 के चार्टर में 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था। 1835 के मैकाले स्मरण पत्र को भारतीय की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कहा जाता है। आंग्ल शिक्षा का समर्थक मोनरो तथा एल्फिंस्टन ने किया था। ग्राम शिक्षा योजना जेम्स थॉमसन ने तैयार किया था। ग्राम शिक्षा का योजना किसने तैयार किया था? जेम्स थॉमसन ने। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली प्रारंभ हुई थी। भारत में रुड़की में जेम्स थॉमसन के द्वारा 1847 में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। वर्ष 1854 में मुंबई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ज्ञातव्य है कि भारत में फोर्ट विलियम्स कॉलेज के बंद हो जाने पर हेलेवरी में अंग्रेजी सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण किया जाता था। भारत में चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष थॉमस रेले थे। ज्ञातव्य है कि गर्जन की जीवनी द लाइफ ऑफ लॉर्ड अर्जुन के लेखक रोनाल्ड रो थे। लॉर्ड कर्जन के समय में कृषि विभाग और पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले 1910 से 1913 ने अंग्रेजी सरकार ने निःशुल्क शिक्षा की मांग की थी। निरक्षरता समाप्त करने की नीति 1913 में सरकारी प्रस्ताव में शामिल किया गया था। मौलवी शिक्षा का वर्धा योजना गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। शिक्षा का सर्जेंट आयोग के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1906 में बड़ौदा रियासत के द्वारा सर्वप्रथम निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 1906 में बड़ौदा रियासत के द्वारा प्रथम निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। वर्ष 1939 में पौष शिक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद मोहम्मद थे। कहता है कि शिक्षा के लिए गठित सैटलर आयोग में डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी तथा जियाउद्दीन अहमद के 2 भारतीय सदस्य थे। ज्ञातव्य है कि बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। शिक्षा की वर्धा योजना का ब्यौरा डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति के द्वारा दिया गया था। शिक्षा के सर्जेंट आयोग 1944 में उत्तर माध्यमिक श्रेणी समाप्त कर दी गई थी। राधाकृष्ण आयोग के गठन पर 1948 में किया गया था। वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना राधाकृष्ण आयोग 1948 से 49 की सिफारिश पर किया गया था। कोठारी शिक्षा आयोग ने कुल डीजीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया था। राधाकृष्णन आयोग ने सुझाव दिया था कि प्रशासनिक सेवा के लिए विश्वविद्यालय स्तर के स्नातक की उपाधि की अनिवार्यता अति आवश्यक नहीं है। वर्ष 1936 में नवीन शिक्षा का नीति की घोषणा किया गया था। तब है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने 4 फरवरी 1916 को किया था।
राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। वर्ष 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक कादम्बिनी गांगुली थे। गौरतलब है कि 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किए गए थे। इसी क्रम में वर्ष 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नई शिक्षा नीति के लिए लागू किया गया था। गौरतलब है कि स्कूल चलो अभियान वर्ष 2000 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसी क्रम में महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम प्रयास ब्राह्मण समाज ने किया था। ध्यातव्य है कि सैटेलाइट आयोग के तत्वावधान ने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना किया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिए का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। भारत में समाचार पत्र निकालने का प्रयास विलियम वोल्ट्स ने 1776 में किया था। किताब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1686 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना मुंबई में किया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट है। इसको मुद्रित करने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस सिक्की ने किया था। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को जुगल किशोर ने कोलकाता में किया था। भारत का ग्लैडस्टोन दादाभाई नौरोजी को कहा जाता है। ग्लैडस्टोन किसको कहा जाता है? दादाभाई नौरोजी को। वर्ष 1892 में उदारवादी दल के टिकट पर किंग्सबरी ने ब्रिटिश संसद से सुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी थे। कहता है कि प्रेस के आधुनिक रूप से बर्किंघम ने दिया था। कहता है कि समाचार चंद्रिका नामक पत्र का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के विचारों के विरोध में किया गया था। इसी क्रम में भारत में पत्र पुस्तक का मुद्रण 1856 से 57 ईस्वी में गोवा में हुआ था। रफ्त गुफ्तार तथा अखबारी सौदागर का प्रकाशन दादाभाई नौरोजी ने गुजराती भाषा में किया था। हिंदू पैट्रियट के प्रकाशन हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। हिंदू पैट्रियट के प्रकाशक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। सोम प्रकाश नामक पत्र का प्रकाशक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। कहता है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। मिरातुल अखबार को राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। इसी क्रम में अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत तारक नाथ दास ने किया था। क्रिस्टोफर दास बाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसको कहते हैं? क्रिस्टोफर दास को। लंदन में हिंदू पैट्रियट के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना श्री कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने किया था। मराठा व केसरी के संपादक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। गदर पत्र का अंक अन्य भाषा में प्रकाशित हुआ था, जैसे गुरुमुखी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और पाश्तो। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। द इंडियन ओपिनियन नामक पत्र गुजरात भाषाओं में छपा था, तमिल भाषाओं में छपा था, हिंदी भाषाओं में तथा अंग्रेजी भाषाओं में भी छपा था। इंडिपेंडेंस का संपादन अरविंद घोष ने किया था। इंडिपेंडेंस का संपादक अरविंद घोष थे। ज्ञातव्य है कि स्वदेश वाहिनी का संपादक के रामकृष्ण पिल्लई ने किया था। दैनिक आज का शिव प्रसाद गुप्त ने संपादित किया था। द नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। द नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। गांधी जी द्वारा प्रकाशित अखबार कौन कौन सी है? हरिजन, हरिजन बंधु तथा हरिजन सेवक। हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन मराठी में किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन मराठी में किया गया था। अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित पत्र अल हिलाल अल बिलाद था। लाला लाजपत द्वारा प्रकाशित पत्र था वंदे मातरम उर्दू में तथा द पीपल अंग्रेजी में। लाला हरदयाल के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन किया गया था। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादाभाई नौरोजी थे। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सुधारक पत्र का संपादन किया गया था। संध्या, युगांतर और काल क्रांतिकारी समाचार पत्र हैं। कॉमरेड व हमदर्द का प्रकाशन मोहम्मद अली थे। कॉमरेड और हमदर्द का प्रकाशक कौन थे? मोहम्मद अली। मार्क्सवाद का प्रखर समर्थक न्यू स्पार्क नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। वेंगी डार्ड तथा इंडिपेंडेंट इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन एम एन रॉय ने किया था। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था। इंडियन मुस्लिम उजला के लेखक सर विलियम हंटर थे। 1823 के अनुज्ञप्ति नियम जॉन एडम्स के द्वारा पारित किया गया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड रिपन को। 1878 के प्रेस एक्ट को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आकाश से होने वाले वज्रपात की संज्ञा दी थी। 1878 के प्रेस एक्ट को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने
आकाश से होने वाले वज्रपात की संज्ञा दिया था। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 1908 के न्यूज़पेपर एक्ट के द्वारा वंदे मातरम, संध्या तथा युगांतर आदि पत्रों का बंद कर दिया गया था। किसको किसको बंद किया गया था? वंदे मातरम, संध्या तथा युगांतर। समाचार पत्रों को गठित प्रेस कमेटी 1921 के अध्यक्ष सर तेज बहादुर सप्रू थे। भारतीय प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 में पारित हुआ था। प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, चार्ल्स मेटकॉफ, मैकाले तथा रिपन थे। प्रेस के दमनकर्ता गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एडम्स, लॉर्ड कैनिंग तथा लॉर्ड लिंटन थे। 1952 के समाचार पत्र के आयोग के अध्यक्ष जी.एस. राधाध्वज को नियुक्त किया गया था। जी.एस. राजाध्वज को चुना गया था। भारतीय संविधान के समाचार पत्र अधिनियम का संबंध अनुच्छेद 19 का 2 से था। ज्ञातव्य है कि प्रेस ट्रस्ट एक्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।